जंतुओं पाचन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? आंसर है सुअर। व्याख्या, जुगाली करने वाले पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ, हरण, मृग इत्यादि। अगला क्वेश्चन, पशु घास को निगलकर आमाशय के किस भाग में भंडारित करते हैं? आंसर है रूमेन। व्याख्या, इसे प्रथम आमाशय भी कहते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड़ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पशु जुगाली करता है। आंसर है खाते समय व न खाते समय। घास न खाते समय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत टाइप हो गया है, न घास खाते समय। व्याख्या, पशु जब घास न खा रहा हो तो वह घास के छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जुगाली करता है। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं को कहते हैं रोमंती। व्याख्या, जुगाली करने वाले पशु को रोमंती या रूमिनेंट कहते हैं तथा जुगाली करने की क्रिया को रोमंथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रूमिनेंट आमाशयों के कितने भागों में बटा होता है? आंसर है 4। व्याख्या, जुगाली करने वाले रूमिनेंट रोमंथी में आमाशय के 4 भाग रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम। अगला क्वेश्चन, आमाशय रूमिनेंट के भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ रूमिनेंट जैसे ऊंट और हिरण में ओमेसम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल व लवण की अत्यधिक क्षति होने का कारण है। आंसर है दस्त। व्याख्या, जल उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक व चीनी घोलकर पिलाते हैं, इसे जीवन रक्षक घोल ओआरएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घास में पाया जाने वाला सेल्यूलोज लोज किसका प्रकार है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। इसकी व्याख्या है, कुछ जंतु व मानव सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। मानव शरीर में सेल्यूलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम सेल्यूलोज वो बैक्टीरिया नहीं होने से नहीं पचा पाता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर है अंदनाल। व्याख्या, रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंदनाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्त निकालता रहता है जिन्हें कहते हैं? आंसर है पादप। व्याख्या, पादप को कृतक पाँव भी कहते हैं जो अमीबा को गति देने व भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ कहाँ फंस जाता है? आंसर है खाद्यान्नी में। व्याख्या, खाद्यान्नी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन कर पाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है? आंसर है आहारनाल व स्रावी ग्रंथियाँ। व्याख्या, इसमें मुख्य गोहिका, गसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा में सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन, पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ हैं? आंसर है उपयुक्त सभी, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। व्याख्या, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति में पाचक रस स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पोषण एक जटिल प्रक्रिया में जिसमें सम्मिलित है? आंसर है उपयुक्त सभी, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण। व्याख्या, पोषण में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आंसर मुख से। व्याख्या, प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन के सभी घटकों का पाचन कहाँ पूरा होता है? आंसर क्षुद्रांत में। इसकी व्याख्या है, अग्नाशय से अग्नाशय स्राव में क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जल व लवण का अवशोषण होता है बृहदांत में। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसकी सहायता से होता है? इसका आंसर है पादप। व्याख्या, अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव के पोषण के मुख्य भाग हैं? आंसर है उक्त सभी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। व्याख्या, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला क्वेश्चन, आमाशय का पाचक रस के साथ किस अम्ल का स्राव होता है? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। व्याख्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस भोजन पर क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो कहलाते हैं? आंसर रसांकुर। अमीबा अपने भोजन का पाचन भोजनदानी में करता है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? आंसर है क्षुद्रांत। व्याख्या, जल व लवण का अवशोषण बृहदांत में होता है। वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। अगला क्वेश्चन, घटक कार्बोहाइड्रेट द्वारा किस उत्पाद का पाचन होता है? आंसर है शर्करा। व्याख्या, एमिनो अम्ल के पाचन में प्रोटीन खाद्य घटक आवश्यक है। वसा द्वारा वसा अम्ल व ग्लिसरॉल का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है छोटी आंत में। व्याख्या है, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर असंख्य अंगुलीनुमा प्रवर्तों को दीर्घ रोम कहते हैं। यह भोजन का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण होता है यकृत में। इसका आंसर है यकृत। व्याख्या, यह वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, पाचन का पूरा होना संबंधित है क्षुद्रांत से। व्याख्या, लार रस का श्रावण लार ग्रंथि से, अम्ल का निर्मोचन आमाशय से, पित्त रस का श्रवण यकृत से, बिना पचे हुए भोजन का भंडारण मलाशय में होता है। अगला क्वेश्चन वह महत्वपूर्ण तथ्य, जुगाली करने वाले पशुओं को रूमिनेंट कहते हैं। जुगाली करने वाले पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ और हिरण, मृग हैं। जुगाली करने की क्रिया रोमंथन जुगाली करना कहलाती है। रूमिनेंट में आमाशयों के कितने भागों में बांटा जाता है? 4 में। आमाशय के 4 भाग हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम। आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमेन है।
आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमेन है। रूमेन का प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। रूमेन को प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। पशु घास को रूमेन में भंडारित करता है। रूमेन में घास का आंशिक पाचन होता है। पशु जुगाली करते समय वह न खाते समय भी करता है। रूमिनेंट के भोजन में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? सेल्यूलोज की। अगला है, कुछ रूमिनेंट जैसे ऊँट व हिरण ओ में सम नहीं पाया जाता। कुछ रूमिनेंट जैसे ऊँट व हिरण में ओ में सम नहीं पाया जाता। मानव शरीर में जल व लवण के क्षय का कारण दस्त। दस्त लगने पर देते हैं ओआरएस का घोल, जीवन रक्षक घोल। ओआरएस में रोगी को उबालकर ठंडा किया पानी देते हैं। ओआरएस में रोगी को उबालकर ठंडा किया पानी देते हैं, ठंडा किया हुआ पानी देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट। ओआरएस में एक चुटकी नमक व चीनी के घोलकर पिलाते हैं। घास में पाया जाने वाला सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कुछ जंतु मानव सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर में सेल्यूलोज पचाने वाले एंजाइम व बैक्टीरिया का अभाव होता है। जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन अंडनाल में होता है। रूमिनेंट में क्षुद्रांत व बृहदान्त्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना को अंडनाल कहते हैं। अमीबा में उपस्थित एक या अधिक अंगुली समान प्रवर्त पादप कहलाते हैं। पादप को कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। अमीबा को गति देने व भोजन पकड़ने में सहायक पादप। अमीबा द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ पचता है खाद्यान्न में। खाद्यान्न में ही रस स्रावित होता है। पाचन रस स्रावित होता है। पाचन रस खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर पाचन करता है। मानव के पाचन तंत्र का निर्माण होता है आहार नाल व स्रावी ग्रंथियों द्वारा। पाचन तंत्र व मुख गुहिका ग्रसिका अमाशय क्षुद्रांत बृहदान्त्र गुदा सम्मिलित होते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत व अग्नाशय। आमाशय की भित्ति व क्षुद्रांत की भित्ति पाचक रस स्रावित करती है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां लार ग्रंथि व यकृत व अग्नाशय। आमाशय की भित्ति व क्षुद्रांत की भित्ति पाचक रस स्रावित करती है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण व निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुख से। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से। भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में होता है। जल व लवण का अवशोषण होता है बृहदान्त्र में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्न में होता है। मानव पोषण के मुख्य भाग अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आमाशय में पाचक रस का स्राव होता है। आमाशय में पाचक रस के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली समान प्रवर्त कहलाते हैं रसांकुर। अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है भोजन धान में। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। वसा का पूर्ण रूप में पाचन होता है क्षुद्रांत में। जल व लवण का अवशोषण होता है बृहदान्त्र में। खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट द्वारा शर्करा पाचन होता है। खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट द्वारा शर्करा का पाचन होता है। एमिनो अम्ल पाचन प्रोटीन खाद्य घटक आवश्यक होते हैं। एमिनो अम्ल के पाचन में प्रोटीन खाद्य घटक आवश्यक होते हैं। वसा द्वारा पाचन। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का दीर्घ रोम पाए जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर असंख्य अंगुली नुमा प्रवर्तन को दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम भोजन का अवशोषण करते हैं। मानव में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। यह पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। पाचन का पूरा होना क्षुद्रांत से संबंधित है। पाचन का पूरा होना श्रावण लाल ग्रंथि से होता है। अम्ल का निर्माण आमाशय में होता है। पित्त रस का स्रवण यकृत से होता है। बिना पची हुई का भंडारण मलाशय में होता है। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। गाय के दूध में वसा होती है 3.7%। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 87.20%। गाय के दूध में शक्कर की प्रजाति 4.50%। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 4%। गाय के दूध में खनिज की मात्रा होती है 0.70%। गाय के दूध में उपस्थित विटामिन B1, B2, B12, D और E पाया जाता है। गाय के दूध में कुल ठोस की मात्रा 12.80। गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 9.10। अंडे में कितनी वसा पाई जाती है? 12%। अंडे में प्रोटीन की मात्रा 13%। अंडे में उपस्थित विटामिन B2 और D पाई जाती है। अंडे व मांस में शक्कर या शर्करा नगण्य पाई जाती है। अंडे में जल की मात्रा 74% होती है। अंडे में खनिज की मात्रा 1% होती है। मांस में जल की मात्रा 74.20% होती है। मांस में उपस्थित विटामिन B2 और B12 होती है। मांस में खनिज की मात्रा 1.10% होती है। मांस में वसा की मात्रा 3.60% होती है। मांस में प्रोटीन की मात्रा 21.10% होती है। मछली में प्रोटीन की मात्रा 19% होती है। मछली में वसा की मात्रा 2.50% होती है। मछली में खनिज की मात्रा 1.30% होती है। मछली में नियासिन पाया जाता है। मछली में उपस्थित विटामिन D और A पाई जाती है। मछली शर्करा की मात्रा नगण्य होती है। मछली में जल की मात्रा 77.20 होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.38%। भैंस के दूध में पानी की मात्रा 82.76%। भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.60%। भैंस के दूध में दुग्धम की मात्रा 5.48%। भैंस के दूध में खनिज पदार्थ की मात्रा 0.78%। भैंस के दूध में कुल ठोस की मात्रा 17.24%। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस की मात्रा 9.86%। भेड़ के दूध में वसा की मात्रा 7.90%। भेड़ के दूध में पानी की मात्रा 80.71%। भेड़ के दूध में दुग्धम की मात्रा 4.81%। भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा 5.23%। भेड़ के दूध में खनिज की मात्रा 0.90%। भेड़ के दूध में कुल ठोस की मात्रा 19.29%। भेड़ के दूध में वसा रहित ठोस की मात्रा 11.39%। बकरी के दूध में पानी की मात्रा 87%। बकरी के दूध में खनिज पदार्थ की मात्रा 0.86%। बकरी के दूध में कुल ठोस की मात्रा 13%। बकरी के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8.75%। बकरी में के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.52%। बकरी के दूध में वसा की मात्रा 4.25%। बकरी के दूध में क्षय रोग रोधी होता है। गधी के दूध में वसा 2.53% होता है। गधी के दूध
घोड़ी के दूध में वसा की मात्रा 1.59% होती है। घोड़ी के दूध में प्रोटीन की मात्रा 2.69% होती है। घोड़ी के दूध में दुग्ध की मात्रा 6.14% होती है। घोड़ी के दूध में खनिज की मात्रा 0.51% होती है। घोड़ी के दूध में कुल ठोस 10.96% होती है। घोड़ी के दूध में वसा रहित ठोस 9.37% होती है। ऊँटनी के दूध में वसा की मात्रा 5.38% होती है। ऊँटनी के दूध में पानी की मात्रा 87.61% होती है। ऊँटनी के दूध में प्रोटीन की मात्रा 2.69% होती है। ऊँटनी के दूध में दुग्ध की मात्रा 3.26% होती है। ऊँटनी के दूध में खनिज पदार्थ की मात्रा 0.7% होती है। ऊँटनी के दूध में कुल ठोस 12.39% होती है। ऊँटनी के दूध में वसा रहित ठोस 7.01% होती है। स्त्री के दूध में वसा की मात्रा 3.75% होती है। स्त्री के दूध में पानी की मात्रा 87.43% होती है। स्त्री के दूध में दुग्ध 6.58%। स्त्री के दूध में खनिज पदार्थ की मात्रा 0.21 होती है। स्त्री के दूध में प्रोटीन की मात्रा 1.63% होती है। स्त्री के दूध में कुल ठोस की मात्रा 12.57% होती है। स्त्री के दूध में वसा रहित ठोस 8.82% होती है। दूध के संगठन में पानी, वसा, प्रोटीन, दुग्ध, खनिज, कुल ठोस और वसा रहित ठोस भी शामिल होता है। कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट। कमेंट में बताओ कैसा लगा और पशु परिचर के मॉडल पेपर करवाने हैं क्या, मॉडल पेपर और साइंस। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।